नमस्कार, मैं हूं जगजीत शर्मा। एनवीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना जैसी महामारी ने पूरी तरह से हाहाकार मचा रखा है। पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी बीमारी से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। लगभग ज्यादातर सभी देशों ने लॉकडाउन का जो नियम है इसी को ज्यादा तवज्जो दी है। हिंदुस्तान ने भी लॉकडाउन के शुरुआत के 21 दिनों से बढ़ा करके माननीय प्रधानमंत्री ने 3 मई तक को इसको लागू कर दिया है। साथियों, हम पिछले काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि अभी बीच में मरकज के जो तबलीगी जमाती थे उन लोगों ने एक भय से या डर से या जैसे भी अपने आप को सुरक्षित समझा या अनसमझ थे या उनको पूरी जानकारी नहीं थी, वो लोग पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में फैल गए और वो कोरोना पॉजिटिव बहुत से लोग थे उनमें से, जिसके कारण यह वायरस और लोगों में भी फैलता चला गया। तबलीगी जमात से उत्पन्न हुए जहर, जो कि एक तरह से मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि हिंदू और मुसलमान दो समुदायों को एक तरह से बांट दिया है। कोरोना भी हिंदू और मुसलमान का होकर रह गया है और यह दिन प्रतिदिन जहर बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम जी। मोहम्मद असलम जी, आपका एनवीएस में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानकारी हम ये लेना चाहेंगे, आप सीनियर एडवोकेट हैं, जो तबलीगी जमात के बाद जिस प्रकार का जहर समाज में फैला है या कुछ मोमडन इलाकों में जो डॉक्टर हैं या पुलिस कर्मी हैं वो उनकी सुविधा के लिए जाते हैं और उनको एक तरीके से पत्थर मार के भगाया जाता है या शोर शराबे से भगाया जाता है। पिछले दिनों भी एक ऐसी कई वारदातें सुनने को मिली। अभी मुरादाबाद में हाल ही में घर से जैसे ही कोरोना से पीड़ित जो लोग थे या संभावित थे उनके पास डॉक्टर और पुलिस की टीम गई तो उनको उन पर पथराव किया गया। आखिर ये किस नजरे से आप इस चीज को देखते हो? उनमें नासमझी है, उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों में ज्ञान की कमी है या उन लोगों को बताया नहीं जाता या किसी प्रकार का भय है? तबलीगी जमात के बारे में पहली बात मैं बात करना चाहूँगा। तबलीगी जमात के जितना भी जो इशू था उन लोगों ने प्रशासन का साथ नहीं दिया, लेकिन अब सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये बीमारी बड़ी भयानक है और अगर हमारे देश में इन लोगों में इस लेवल पे अगर फैल गई तो काफ़ी सारे लोग इस कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। और अब लोग सब प्रशासन का धीरे धीरे प्रशासन को मतलब साथ दे रहे हैं और काफ़ी कम से कम 80-90% लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन भी किया है और आइसोलेशन वार्ड में रहे भी हैं। अब पर मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी जो मुरादाबाद में जो वाकया हुआ है उसमें समाज के लोगों को, पूरे प्रशासन का, डॉक्टर का और जितनी भी पुलिस है उनका साथ देना चाहिए। ये उनके अंदर ये अनपढ़ता ही है जो उन लोगों पर, जो डॉक्टर इस कोरोना संक्रमित लोगों से बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को वो क्या नाम है फत्तर मार रहे हैं। ये बिल्कुल ही समाज के खिलाफ है सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस धर्म को फॉलो करते हैं तो इस्लाम ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता जो ये चीज़ें हो रही हैं। और ये जो चीज़ें की जा रही हैं ये चंद लोगों के द्वारा की जा रही हैं और पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है और कुछ चंद लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। वरना इस्लाम में ये चीज़ें कहीं भी नहीं आती। अगर कोई इस्लाम को जेन्युइनली फॉलो कर रहा है और नबी को फॉलो कर रहा है तो इस नबी ने भी तीन चीज़ें 1400 साल पहले कह दी गई थी कि भाई अगर किसी को महामारी कहीं फैलती है तो वहाँ लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर कोई लोग इन्फेक्टेड हो गया है तो बाकी समाज से उस लोग को खुद दूर कर लेना चाहिए। जैसे हम इस महामारी की शुरुआत में सारे मिलकर इस लड़ रहे थे, उसी अंदाज में ही हमें दोबारा सबको साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो ये चल रहा है बीच में, ये खत्म होना चाहिए और सारे एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका असलम जी। मोहम्मद असलम जी काफी सीनियर एडवोकेट हमारे साथ आज बातचीत के लिए थे। इन्होंने काफी विस्तार पूर्वक ये बातें बताई और वास्तव में कि हिंदुस्तान को जोड़े रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग रहे, सभी प्यार परस्पर से रहे और इस कोरोना महामारी को भगाने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए सभी हिंदुस्तान वासी एकजुट होकर के काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।